पुलिस बहाली में जिस तरह से बिहार में लगातार धांधली की शिकार हो रहे हैं जो छात्र हैं, उनकी काफ़ी समस्याएं निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि 2019 में जिस तरह से मेंस और पीटी की 2020 की बात करें और 21 की बात करें तो लगातार क्वालिफाइड होने के बाद भी छात्र को पूरी तरह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। लगातार आंदोलन भी हुई इसके लिए पटना में और कई बार बिहार में भी आंदोलन तेज हुआ, लेकिन उसके अभी तक कोई समाधान भी नहीं हो पाया। ज़्यादा जानकारी हम उन छात्रों से बात कर लेंगे और जानेंगे कि कैसे आपकी एग्ज़ाम होने के बाद भी आपकी बहाली नहीं हुई, कैसे आपके एग्ज़ाम होने के बाद भी आपकी बहाली नहीं हुई, आखिर कौन कौन से आपने एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्योंकि 3 एग्ज़ाम शायद होते हैं। तो इस पर लगातार जिस तरह से सवाल सरकार के ऊपर भी आप लोग खड़ा कर रहे हैं, तो क्या कहाँ पर कमियां चूक हुई आप? सर इसमें देखिए 3 लेवल पे एग्जाम होती है। पहले फिजिकल होती पीटी होती है सर, दूसरे स्तर पर अगर जब हम लोग पास करते हैं तो उस पर फिर मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। उसके जब क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद से हम लोग जो है आते हैं तो जो फिजिकल के एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, फिजिकल के एग्ज़ाम में भी हम लोगों ने पास किया है। उसके बाद सर मेरिट की बात आती है। मेरिट लिस्ट में, अब मेरिट लिस्ट में मतलब हम लोग को जो कट ऑफ जितना दिखाया जा रहा है, ठीक है, उससे हम लोग को काफ़ी ऊपर में नंबर है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हमारे विद्यार्थी जो लोग हैं जो इसमें मतलब सफ़र किए हैं अभी। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि सर अभी जो कट ऑफ ने जो आयोग ने कट ऑफ जारी किया था 75.8, ठीक है, जनरल का कट ऑफ, उसी के आधार पर सर नीचे का जो भी है वो कट ऑफ आए हैं तो 75.8 गए हैं। तो लेकिन ये 75 जो आपने कट ऑफ दिया इसका मतलब क्या है कि 75 जो दिए इसका मतलब जिन्होंने पास भी नहीं किया उसको भी आपने ले लिया है। तो ये सरासर आपको दिख रहा है। इस पर है कि हम कहना चाहते हैं कि आयोग जो है इस पर कहीं ना कहीं आकर सामने बोले कि हाँ क्या मतलब इसमें समस्या है नहीं है, क्योंकि हम लोग जो सफ़र किए हैं सर उसका मतलब भुक्तभोगी और भी स्टूडेंट हैं, हम उसमें खुद हैं। ठीक है, बाकी सब लोग भुक्तभोगी हैं इसका। इसलिए आयोग क्या बोलना चाहिए, उन पर क्लैरिटी देनी चाहिए कि हाँ क्या है नहीं है। ठीक है सर। तो देखिए ऐसे छात्र 10,000 के करीब हैं, लेकिन उनकी अभी तक बहाली नहीं हुई है। लगातार आंदोलन भी बिहार में देखने को मिला, खास तौर पे पटना में कई ऐसे आंदोलन हुए पुलिस बहाली को लेकर, लेकिन फिर एक बार ऐसी सामने निकल के खबरें आ रही है कि लगातार ये लोग अपनी आवाज़ आयोग से मांग कर रहे हैं जांच के लिए, लेकिन उनकी जांच नहीं हो पा रही है। क्या कहेंगे, आपने कई ऐसे क्वालिफाइड तीनों आपने निकाल लिया है, लेकिन उसके बाद भी आपकी बहाली नहीं हो पाई, आखिर वजह क्या है, कहाँ पे चूक हुई? हाँ सर, मेरा नाम राजू कुमार है। जो इस एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो हमारे मित्र नाम बताए हैं, वो सही है, वही प्रोसेस है। पहले पीटी, मेंस, उसके बाद फिजिकल, इस तीनों एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के बाद एक कट ऑफ निकलता है और उसी कट ऑफ के आधार पर अंतिम मतलब मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन सबसे बड़ा उठता है कि इसमें पूरा सिस्टम के ट्रांसपेरेंसी पे ही क्वेश्चन उठता है। आप एक सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ सिस्टम तो ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। यहाँ पे क्या है कि जब हम एग्ज़ाम पीटी देते हैं या मेंस देते हैं तो एक कार्बन कॉपी मिलता है जो नीचे लिखा रहता है किसी कॉर्नर पे, ये स्टूडेंट कॉपी है। तो कमीशन को वो स्टूडेंट कॉपी स्टूडेंट को देना चाहिए, जबकि वो सब कुछ ले लेता है, कमीशन ले लेता है। तो हमारे पास कोई इस बेसिस पे एविडेंस नहीं रहता है कि हमारे पास क्या है, हम कितना सही बनाएं। जो भी बाहर के सोर्स से पता लगता है कि मेरा कितना सही है, हम लोग पढ़े हैं, हमको पता है कि कितना सही है, हम कितना पढ़ें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी जो मेरिट लिस्ट आया है, इस मेरिट लिस्ट में एक है कि लगभग फिजिकल लास्ट पास करने वाले स्टूडेंट लगभग 4500 के आसपास है। ठीक है, स्टूडेंट टोटल सीट 24 है। अगर उसमें हम 33% रिजर्वेशन लड़की के छांट ले तो पूरा लड़का लगभग आपका 1500 के आसपास है। ठीक है, और लड़का क्वालिफाई किया है फिजिकल में 4500। तो एक सीट पे 3 लड़का फाइट कर रहा है, 2 को आप एक सेलेक्ट होगा 3 के जगह। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ जो निकला है मेंस के बाद जो फाइनल मेरिट निकला है उसमें 0.4 का डिफरेंस है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि 0.4 के डिफरेंस पे 2 लड़का को आप छांट? लेकिन आपने ये भी बात कही हमसे ऑफ द कैमरे, जब आपसे मेरी बात हो रही थी तो उस वक्त आपने कहा कि 75 से 80 रैंक नंबर आने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आखिर तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये जीएस का पेपर है। ठीक है, अब जीएस के पेपर में आप 100% किसी भी 100% आप अपना परफॉर्मेंस को श्योर नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स नहीं है कि आप 80 बनाए 80 करेक्ट है। जीएस में कुछ मतलब 75 से 85 स्कोर करना आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा अगर स्टूडेंट है तो। ठीक है, अब मेरा स्कोर है तो मेरा 84 स्कोर है।
84% है, यानी लगभग 165 के आसपास मेरा स्कोर बन रहा है। कट ऑफ मेरा जो गया है, हम ओबीसी से हैं, मेरा कट ऑफ 145.6 है, ठीक है। तो मेरा अगर कितना हो आयोग अगर कुछ क्वेश्चन डिलीट भी करता है, फिर भी मेरा 150 तो नंबर आएगा ना। लेकिन मेरा जब फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें मेरा नाम नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, बात ये नहीं है कि इस वैकेंसी में बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, बात ये है कि सर जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा सेम लड़का को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो बात सबसे बड़ी बात ये है कि अब आयोग पे सवाल खड़े उठ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी तीनों क्वालिफाई कर लिया है, प्रैक्टिकल मेंस तीनों जो क्वालिफाई करना है वो उन्होंने पास कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब आयोग पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। आप दूसरे स्टेट से आते हैं? बिहार से ही हैं। तो आपने जब एग्ज़ाम दिया उस वक्त क्या प्रॉब्लम में आई? देखिए, यह जो पूरी प्रक्रिया है प्रारंभिक एग्ज़ाम से ही मतलब विवादों में घिरा हुआ है। बच्चे प्रारंभिक परीक्षा में भी कुछ बवाल किए कि पेपर लीक हुआ है, उस पर भी आयोग कुछ नहीं बोला। मुख्य परीक्षा हुआ, उस पर भी हुआ। और हमारी जो मतलब आयोग से शिकायत है, जो हमारी समस्या है, हम जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा पास किए, मुख्य परीक्षा पास किए, और हमें जो है कि आवेदन मतलब कि हम उस समय फिजिकली थोड़ा सा असमर्थ हो गए थे फिजिकल देने में, तो आयोग के तरफ से जारी किया गया कि जो भी बच्चे अगर अभी नहीं दे पाएंगे, कोरोना से संक्रमित हैं, उस समय कोरोना भी था काफ़ी, उनको बाद में मौका दिया जाएगा। तो हमने भी एप्लीकेशन जमा किया और हमें एक नया एडमिट कार्ड जारी किया गया कि आप नई तिथि को दौड़ने आइए। उसमें से भी कुछ बच्चे अपनी तिथि पर जब दौड़ने गए, तो जहाँ पे जब थंब इम्प्रेशन हुआ, तो उनको वहाँ के कर्मचारी बताए कि आपका जो है कि डेट 12 को दिया गया है, तो आज आपको नहीं दौड़ने दिया जाएगा। और उसके बाद 6 दिन बाद 6 अप्रैल को आता है मैसेज कि आपकी जो नई तिथि थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, वो कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, अब ना तो हम अपने डेट पे ही दौड़ पाए और ना आयोग के द्वारा गया नया डेट पे दौड़ पाए। तो और बाद में जब 17 तारीख को रिजल्ट आया, तो उसमें इन सारे बच्चों को जो है कि मतलब अब्सेंट दिखा दिया गया। अब बताइए, कोई बच्चा 15 महीना से प्रारंभिक परीक्षा पास किया हो, मुख्य परीक्षा पास किया हो, और क्या 1400 बच्चे वहाँ जाके दौड़ने नहीं जाएंगे देने? देखिए, ये बड़ा तो सवाल खड़ा उठता है आयोग पर, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को इनको डेट दिया गया था दौड़ के लिए, उसके बावजूद एक्सटेंड कर दिया गया और इनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि 27 तारीख आपकी डेट कर दी गई है। लेकिन जब ये डेट पर नहीं जाते हैं 27 को, तो उन्हें फिर ये सवाल खड़ा उठता है आयोग पर, क्योंकि जिस तरह से उनके मोबाइल पर मैसेज आया, और उसके बाद ये सवाल बड़ा जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। और ये लोग मांग भी कर रहे हैं कि चयन आयोग से इनकी जो आयोग है वो जांच किया जाए और इस पर सही निर्णय भी लिया जाए। आगे क्या करेंगे अगर आपके जिस तरह से अगर आपकी जांच नहीं होती है और बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें लोगों की बहाली भी हो जाती है, उसके बाद आगे का क्या आंदोलन? सर आगे हम लोग सबसे पहले केस फाइल करेंगे, जिसमें भी पॉसिबल है हाई कोर्ट, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसके बाद हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जो पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी से रिलेटेड होगा, क्योंकि ये इस वैकेंसी से नहीं होने वाली। इस वैकेंसी में करप्शन नहीं है। बिहार एसएससी का भी सेम हाल है, 6 साल से वो अभी तक लटका हुआ है, कुछ 7 साल लगभग हो गया। इस वैकेंसी, इस दरोगा वाला भी वैकेंसी को देखिए तो 2019 में आया, 2021 में फाइनल मेरिट लिस्ट आया। तो 2-2.5 साल में आप एक वैकेंसी को पूरा कर रहे हैं। एक स्टूडेंट 2-2.5 साल से बहुत दूर गांव से आके पटना में रह के पढ़ता है, इतना मेहनत करता है, उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं आता। उसके रिजल्ट एक पता तो चलना चाहिए कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। हमको तो पता ही नहीं है कि हम क्यों बाहर निकले। फिर अगर आगे किसी एग्ज़ाम को हम तैयारी करना चाहते हैं तो हमको कहाँ असेसमेंट अपना करेंगे? सबसे बड़ा बात है असेसमेंट। हम कहाँ देख पाएंगे अपने आप को कि हम कहाँ हैं, किस वजह से हम छटे? तो ये सब, इसमें सबसे पहले ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म का ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म है कि जब आप पीटी ले रहे हैं उसी समय आप मार्क्स दें, उसी समय आप आंसर की दें, स्टूडेंट को कार्बन कॉपी दें। हर प्रोसेस में, मेंस में भी सेम यही अपनाएं। और ये रिफॉर्म लाने का बहुत ज़रूरी है सर इस बिहार बीपीएसएससी में। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल अब आयोग पर उठ रहा है। जिस तरह से इन्होंने अपनी बात बताई कि गांव से दूर दराज से शहर में आकर पढ़ना कितना मुश्किल होता है, और ये जो पुल देख रहे हैं इस पर बच्चे और छात्र दौड़ लगाकर अपनी दौड़ निकालते हैं, और उसके बावजूद भी इनका रिज़ल्ट
रिजल्ट जब आता है तो इन्हें निराशा हाथ लगती है और इन्हें ये भी नहीं पता कि हम कहाँ चूक कर गए। ये सबसे बड़ा सवाल आयोग पर उठता है, क्योंकि ये जांच का विषय है। अगर आंदोलन और उग्र हुआ तो बिहार जो चयन आयोग है उस पर बड़ा सवाल खड़ा उठ सकता है। तमाम ऐसी अपडेट के लिए आप बने रहे देश डी न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश डी न्यूज़।